दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच में जंग जैसे हालात एक बार फिर से बन चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू हुआ हमलों का सिलसिला अब एक दूसरे के सैन्य ठिकानों तक पहुंच चुका है, और ना सिर्फ सैन्य ठिकानों तक पहुंच चुका है बल्कि मामला अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या तटीय क्षेत्र के इलाकों पर हमलों के बाद अब मामला और अंदर तक पहुंच गया है। मतलब आप समझिए कि चाबहार तक पहुंच गया है, 100 किलोमीटर अंदर तक। तो जवाब में ईरान क्या करने जा रहा है, ईरान की क्या तैयारी है, और ईरान ने पश्चिम सीमा की तरफ यानी कि इराक की तरफ कौन सा नया खेल शुरू कर दिया है जिससे सारा का सारा पानी जो है उसके अमेरिका और इजराइल के मंसूबों पर फिर चुका है। आज के इस वीडियो में इन तमाम पहलुओं पर आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे और साथ में बताऊंगा उन तस्वीरों के बारे में जो अमेरिका और ईरान के हमलों के बाद यथास्थिति को लेकर के निकल के सामने आई है। बहुत सारी खबरें एक एक करके फटाफट शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत जो ताजा हमला ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिडिल ईस्ट के अलग अलग मुल्कों को भीतर किया। शुरुआत जॉर्डन पर अटैक से करता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर जो जॉर्डन पर ईरान ने अटैक किया, ये उसकी तस्वीर है। ये मिसाइलें दागी हैं जॉर्डन की तरफ उसने, लेकिन जो खबर है वो और ज्यादा खतरनाक है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला किया है ईरान ने। अब इस ट्वीट को देखिए क्या कहा गया इसमें बताया गया, रिपोर्ट्स के अनुसार जॉर्डन का अल साल्ती एयरबेस जो है वो हमले की जद में है। जॉर्डन स्थित अमेरिकी दूतावास जो है उसने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर जाने की बात सलाह दी है, ऐसा दावा किया गया। यह भी दावा किया गया कि ईरान ने ओमान की खाड़ी की दिशा में क्रूज मिसाइलें दागी हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इनका संभावित लक्ष्य क्षेत्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत हो सकते हैं। आगे बताया गया कि इराक के एरबिल स्थित हरीर एयरबेस पर सायरन बजने की खबरें सामने आई हैं, जिससे संभावित हवाई खतरे की आशंका जताई जा रही है। मतलब ईरान ने पूरी ताकत से जवाब दिया है। एक और ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये आप देखिए आसमान में ये जो मिसाइलें दागी गई हैं, ऑस्टिन डिफेंडर बता रहा है कि कम से कम 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। इस ट्वीट को देखिए, बताया गया है कि उत्तर पश्चिमी ईरान से कम से कम 5 बैलिस्टिक मिसाइलें जॉर्डन के मुअफ़्फ़क़ अल सल्ती एयरबेस की ओर दागी गई। ये एयरबेस अमेरिकी वायुसेना और रीजनल जॉर्डेनियन एयरफोर्स का संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। यह जानकारी दोस्तों इन्होंने दी है। आगे इसी ट्वीट में देखिए क्या बताया गया। आगे बताया गया कि प्रत्यक्षदर्शी रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के दौरान एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय दिखाई दिए और आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें देखी गई। हालांकि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि अराजक के पास स्थित इस एयरबेस पर कोई मिसाइल सफलतापूर्वक हिट की है या नहीं की है। इसको लेकर के अभी जानकारी खुल करके सामने नहीं आई है। अब एक और बड़ी सनसनीखेज खबर है। दावा तो यह किया जा रहा है कि सऊदी अरबिया ने भी इन हमलों में पूरी की पूरी भूमिका अदा की है। इस तरह फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से जुड़ा हुआ ये स्क्रीनशॉट देखिए जिसको सुलेमान अहमद ने शेयर किया है। इसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि सऊदी अरब ने ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों में सहयोग किया। दावा करने वालों का कहना है कि इससे पहले भी ऐसे अभियानों में सऊदी अरबिया की भूमिका रही है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नौसेना का जो P-8A पोजिशन समुद्री निगरानी और टोही विमान है वो ईरान पर हमलों के बाद सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर उतरा। केवल किसी अमेरिकी सैन्य विमान का मतलब सीधे तौर पर ये इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई ऐसी पुष्टि नहीं है, ना ईरान की तरफ से कहा गया है ना अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन जो जर्नलिस्ट हैं, जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो मिडिल ईस्ट की खबरों को बारीकी से जानते हैं, कवर करते हैं, क्षेत्रों को जानते हैं, इलाकों को जानते हैं, उन्होंने ये दावे किए हैं दोस्तों। उधर एक और खबर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से वर्ल्ड सोर्स न्यूज ने उसको शेयर किया है। आपकी स्क्रीन पर जरा इस स्क्रीनशॉट को देखिए और इसमें जो जानकारी दी है वो मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं। इसमें बताया गया, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी जॉर्डन में शक्तिशाली विस्फोट हुए हैं। यह भी दावा किया गया कि जॉर्डन के एक औद्योगिक परिसर में मिसाइलों से निशाना बनाया गया उसको। क्षेत्रीय मीडिया के अनुसार जॉर्डन के अल जरका क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर भी विस्फोट हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने अपने ताजा हमलों में खैबर सेखर मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिनका लक्ष्य पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी बलों ने बहरीन के तट के पास मौजूद अमेरिकी युद्ध
पोतों की तरफ भी क्रूज मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एक अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और फारस की खाड़ी में मौजूद कई अन्य अमेरिकी जहाज इन हमलों का लक्ष्य बने हैं। मतलब यह भी अपने आप में बड़ा सनसनीखेज दावा जो है वो किया गया है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। जब मिसाइल लॉन्च की है ईरान ने, तमाम सारे जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं उनके खिलाफ फार्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये वीडियो शेयर किया गया और जो जानकारी दी गई है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको भी देखिए। इसमें बताया गया कि IRGC ने दावा किया कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में मौजूद दुश्मन के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स जॉर्डन के अल अराज़क एयरबेस को निशाना बना करके हमला किया। IRGC ने अपने बयान में कहा कि अमेरिकी आतंकवादी सेना अगर दोबारा हमला करती है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के अन्य सैन्य अड्डे भी उसके भारी मिसाइल हमलों से सुरक्षित नहीं रहेंगे। ये जानकारी आई। इसके अलावा दोस्तों एक और वीडियो, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसमें सीधे तौर पर इजराइल की भूमिका मानी जा रही है और इजराइल पर भी हमला कर सकता है ऐसे दावे किए जा रहे हैं ईरान को लेकर के। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये रेयान रोज़बियानी ने ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल पर किया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, और इस वीडियो को शेयर करते हुए रेयान रोज़बियानी ने जो लिखा ईरानी मीडिया के हवाले से वो आपकी स्क्रीन पर कहा गया कि ईरानी सरकारी टेलीविजन यानी कि IRIB ने यह दावा किया है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान के दक्षिणी शहरों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों में हिस्सा लिया है। यानी कि ये जो हमले ईरान पर किए गए ये अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने चेतावनी दी है कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि मौजूदा हमले युद्ध विराम के बाद अब तक देखे गए सबसे बड़े हमलों में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो चाबहार का है जहां कथित तौर पर हमलों के बाद विस्फोट और आग दिखाई दी। ये जानकारी दोस्तों रेयान रोज़बियानी ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, मारियो नफाल का ये ट्वीट जिसमें येदियोत एहरोनोत जो इजरायली मीडिया का अखबार है उसके हवाले से दावा किया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस तस्वीर को लेकर के अलग अलग दावे हैं, लेकिन येदियोत एहरोनोत क्या कह रहा है उसका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने ईरान के बुशहर प्रांत के अस्लुयेह क्षेत्र पर हमला किया। अस्लुयेह ईरान का सबसे बड़ा गैस और पेट्रोकेमिकल हब है। यहाँ पार्स स्पेशल एनर्जी इकोनॉमिक जोन स्थित है और यह साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़ा हुआ है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार भी माना जाता है। और ये वही जगह है, वही स्थान है, उसी के आसपास ये घटना हुई है जिसको डोनाल्ड ट्रंप जो है तबाह करने की बात करता था। हालांकि अभी तक इसको लेकर के ईरान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच अलग अलग तस्वीरें शेयर की हैं अमरीश मिश्रा ने। ये जो पहली तस्वीर है ये जॉर्डन पर हमले की तस्वीर है। ये भी तस्वीर देखिए, दो तस्वीरें ये। और ये जो तस्वीर है ये बताया जा रहा है कि जो अटैक किया अमेरिका ने, बोट्स पर अटैक किया, झुंझुलाहट निकाली, उसकी तस्वीर। और आखिर में ये तस्वीर ये इराक के मशहद की तस्वीर है जहां पर आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया जाना था, उससे पहले की ये तस्वीर। ये आयतुल्लाह अली खामनेई की जो तस्वीरें हैं उनकी जो यात्रा है उसको लगातार अमरीश मिश्रा कवर कर रहे हैं और उन्होंने ये वीडियोस शेयर की हैं। उनका ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए, इसमें क्या उन्होंने बताया। इन्हीं तस्वीरों को लेकर के उन्होंने एलैबोरेट करते हुए जो लिखा है, कहा है कि रिपोर्ट के अनुसार कुवैत और बहरीन के अलावा ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियो सामने आए, हालांकि उनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं है। इसके साथ ही दावा किया गया कि आज अमेरिका ने कई नई हवाई कार्रवाई अपने प्रमुख सैन्य उद्देश्यों को हासिल करने में विफल रही। रिपोर्ट के अनुसार IRGC नौसेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा जबकि कुछ अमेरिकी बम मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर गिर गए। यह भी दावा किया जा रहा है, अमरीश मिश्रा ने अपने ट्वीट में किया, कि ईरानी लड़ाकू विमानों की सुरक्षा के बीच शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत अंतिम धार्मिक रस्मों के लिए मशहद पहुंचाया गया है। तो ये एक तस्वीर, और वहां की जो तस्वीरें हैं डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के वो चौंकाने वाली है। ये वीडियो भी देखिए, ये देखिए वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के जो कटआउट्स हैं उनका जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है वो लहराया जा रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये अपने आप में सीधे तौर पर क्या इशारा करता है ये आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के क्या मांग उठ रही है। और
शिया मुस्लिम खास तौर पर जब लाल झंडे लहराए जा रहे होते हैं तो सीधे तौर पर बदले और प्रतिरोध के प्रतीक के तौर पर देखे जाते हैं और कमोबेश वही स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ छिड़ी हुई जंग। एक तस्वीर बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को लेकर के जो दावा किया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आपके स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। ये ऑस्टिन डिफेंडर ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर जरूर किया है, लेकिन ईरान ने इसका खंडन किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। ऑस्टिन डिफेंडर बताया है कि रिपोर्ट्स बाय ईरानियन स्टेट मीडिया ऑन क्रूज मिसाइल इंपैक्ट ऑन द साइट ऑफ द बुशहर न्यूक्लियर प्लांट इन साउथ ईरान। ईरानी सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिणी ईरान स्थित बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिसर में एक क्रूज मिसाइल के गिरने और टकराने की सूचना मिली है, लेकिन ईरान की तरफ से इसको लेकर के कोई ऑफिशियल अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है। लेकिन जिन जिन जगहों पर अटैक किया है ईरान ने या ईरान पर जहां जहां अटैक हुआ उसकी एक पूरी लिस्ट आई है। रेयान रोज़बियानी ने उसको अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा आप देखिए इसमें वो कौन कौन सी जगहें हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए इसमें क्या है, बुशहर, लेकिन इसमें यह जिक्र नहीं है कि न्यूक्लियर प्लांट के पास कुछ हुआ। बुशहर में अटैक हुआ, बंदर कागान, बंदर लेहेंग, बंदर अब्बास, सीरीक, बंदर जास्क, केनारक, चाबहार, ईरान शहर, आखला गोलिस्तान प्रांत जो रेलवे ब्रिज को उड़ाया, केशम, अबू मूसा द्वीप और लामान। इन जगहों पर ईरान ने टारगेट किया, अटैक किया है और हमला किया है। उसकी तस्वीरें भी तमाम सारी जगहों पर वायरल हो रही हैं। और जो ईरान ने जहां जहां अटैक किया उसमें कुवैत का जो कुवैत में स्थित अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसको अटैक किया, उसको तबाह किया। कतर में अर्ली वार्निंग सिस्टम को तबाह किया, ऐसा दावा किया। बहरीन में अमेरिकी सेना का जो फ्यूल स्टोरेज था उसको तबाह करने का दावा किया। इसके अलावा आरिफ जान बेस जो कुवैत में है उस पर अटैक किया है। और इसके अलावा अली अल सलेम एयरबेस जो कुवैत में है वहां पर, जुफैर बहरीन स्थित अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय उस पर अटैक हुआ है। और शेख ईसा एयरबेस बहरीन में जो स्थित है वहां पर अटैक हुआ है। तो ये दावे किए गए हैं। इसकी एक तस्वीर भी निकल के सामने आई जो ईरान में चाबहार पोर्ट का जो उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम था उसको जो अमेरिका ने हमला किया। ये उसका वीडियो आप देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये उसका वीडियो है। क्रडल ने वीडियो शेयर किया है। ये चाबहार का मैरीटाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर है जिसको अमेरिकी हमलों में जो पूरी तरीके से आप देखिए तबाह हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।